वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। तो भारत में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। तो ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, 1885 ईस्वी और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस शब्द का अर्थ है जनता का समाज या समूह। ठीक। कांग्रेस में भारत में कांग्रेस के सचिव एक रिटायर्ड यूरोपीय आईसीएस ऑफिसर जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या फिर इनको एओ ह्यूम भी बोला जाता है, इनको बनाया गया। तो भारत कांग्रेस का सचिव बनाया गया किसको? एओ ह्यूम को। ठीक है। सॉरी। शुरुआत में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी कि इसका नाम जो है, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ठीक। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिया गया था, किसने दिया था? तो वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक। दादा भाई नौरोजी ने सर्वाधिक 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो सर्वाधिक बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ने की है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैल गया और इसीलिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में आयोजित हुआ था। ठीक। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधि भी इंपॉर्टेंट है। और 28 दिसंबर 1885 बम्बई में पहला अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारत में कांग्रेस सभा का गठन कहाँ पे हुआ? बम्बई में हुआ। ठीक। अब देखते हैं हम कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशनों के बारे में एक टेबल के अंतर्गत। इसमें जो है, जो प्रमुख अधिवेशन है उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। तो 1885 बम्बई में आपका पहला अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका महत्व क्या है, इसमें क्या चीज़ अधिकतर हुई? तो इसमें हुआ आईसीएस परीक्षा को भारत में कराने की मांग की गई, क्योंकि इसके पहले जो है आईसीएस परीक्षा कहाँ पे होती थी? तो वो होती थी इंग्लैंड में। ठीक। 1887 ईस्वी में मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और इसमें जो है सबसे पहली बार तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद का जो अधिवेशन होता है, उसमें जॉर्ज यूले को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और ये आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो वो था जॉर्ज यूल। ठीक है। और वो किस अधिवेशन में थे? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 ईस्वी में। आगे अगला देखते हैं। अगला है आपका 1889 का, ये अधिवेशन हुआ था बम्बई में। इसमें विलियम वेडरबर्न थे अध्यक्ष, और इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1889 के बम्बई अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1890 में ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 1890 आपको जरूर याद रखना है। इसमें क्या हुआ कि कादम्बरी सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर इसमें रोक लगा दी गई, और कादम्बरी गांगुली ने इसे संबोधित किया था। तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। ठीक। 1896, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है रहीमतुल्ला थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। तो वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसमें जो है दादा भाई ने धन के निष्कासन का सिद्धांत इसी अधिवेशन में पेश किया था। आपको जो है पिछले वीडियो में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक भी बताई गई थी, और उसमें बताया गया था धन निष्कासन का सिद्धांत जो है उसी पुस्तक में उन्होंने दिया था। तो ये किस सन में ये पेश किया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक। जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला। और पहली बार वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1901 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष दीनसा वाचा थे, और इसमें जो है गांधी ने हिस्सा लिया था। ठीक है। 1901 में गांधी ने इसमें हिस्सा लिया था। जो आपका वो पूछा जाता है कि
1924 का बेलगाम अधिवेशन, ठीक है ना, वहाँ पे भी गांधी थे, ठीक। तो 1901 में पहली बार गांधी ने हिस्सा लिया था, ये भी आप याद रखेंगे, कलकत्ता वाले में। 1905 में बनारस में जो है अधिवेशन होता है, और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस समय जो है 1905 में बंगाल विभाजन की बात हो गई थी, तो इस समय बंग बंग आंदोलन की निंदा की गई थी इसमें, और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी 1905 के अधिवेशन में। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज का उल्लेख जो है इसमें किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 भी इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको नीचे अलग से बताया जाएगा, ठीक है। 1911 का कलकत्ता का अधिवेशन, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे विशन नारायण धर, ठीक। और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जन गण मन राष्ट्रगान जो है हमारे देश का वो पहली बार गाया गया। 1896 इम्पॉर्टेंट है। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। उसके बाद जो है 1911 में जन गण मन गाया गया, ठीक। जिसके अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर, ठीक। 1912 में बांकीपुर में हुआ, और इसमें क्या हुआ, रघुनाथ मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे, और ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। A.O. ह्यूम जो थे, जो पहले सचिव बनाए गए थे कांग्रेस के जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उन्हें जो है कांग्रेस का पिता घोषित किया गया 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। अब 1917 में देखते हैं। 1917 में ये कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1916 का भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको नीचे बताया जाएगा अलग से, ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, और इसमें जो है अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी, तो एनी बेसेंट वाला भी आपको जरूर याद रखना है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी थी, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और इसमें जो है तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, ठीक। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ही प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। अब देखिए 1924 का बेलगाम अधिवेशन, तो महात्मा गांधी जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। जो अभी आपने देखा था कलकत्ता अधिवेशन 1901 का, उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं थे, उसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने उसमें भाग लिया था, ठीक। अब यहाँ पे 1924 के बेलगांव अधिवेशन, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो इसलिए आपका बेलगांव अधिवेशन है 1924 का। गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है। जो जितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, केवल 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। 1925 का आपका कानपुर का अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है ये द्वितीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, 1917 में, और ये द्वितीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, ठीक है, ये आयरिश महिला थी, आयरलैंड की। तो इसीलिए जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, तो वो सरोजनी नायडू थी 1925 के कानपुर अधिवेशन। ये पूरा पॉइंट याद रखना है, 1925 कानपुर अधिवेशन। अगर एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष, तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक। तो सरोजनी नायडू 1925 में थी, और यहाँ पर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया। 1896 में वंदे मातरम, और आपका 1911 में जन गण मन, 1925 में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, और उसका जो है सन के साथ आपको किस जगह पे वो अधिवेशन हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब देखेंगे 1929 का लाहौर का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या किया गया कि इसमें संपूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग किस में की गई थी, तो ये आपका था लाहौर अधिवेशन 1929 का, लाहौर में हुआ था, ठीक। रावी नदी के किनारे जो है तिरंगा झंडा फहराया गया, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1931 में कराची में हुआ था ये, और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया, और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। तो 1929 और 31 दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा है, तो अगला है आपका 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी, और ये तृतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट 1917। उसके बाद 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू थी द्वितीय महिला अध्यक्ष, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
उसके बाद 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन आ गया, तो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की, जो कि तृतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, या फिर इन्हें कह सकते हैं द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष। 1934 का बम्बई अधिवेशन देखते हैं। 1934 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप बताएंगे कि ये भारत के स्वतंत्रता के बाद किस पोस्ट पे रह चुके हैं, कमेंट में आप बताइएगा अगर आपको याद हो तो। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है इसमें जो है इस अधिवेशन में इसकी बात की गई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई 1934 के बम्बई अधिवेशन में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी जो है किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम अधिवेशन हुआ था ये, जो कि गांव में हुआ। तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन ये प्रथम अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब देखते हैं 1938 का हरिपुरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया इस अधिवेशन में। ठीक है ना, सुभाष चंद्र राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1938 हरिपुरा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता की थी, तो ये था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अब उसमें देखिए, अब अगला जो है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है। इसमें क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन में इसमें भी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने इसमें इस्तीफा दे दिया था, और ये इसमें जो है प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया था। अब तक अध्यक्ष पद इससे चुन लिए जाते थे, लेकिन पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया। ठीक है ना, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर राजेंद्र प्रसाद जो है इसकी अध्यक्षता की थी। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक, तो 1938 का हरिपुरा और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। 1946 में ये अधिवेशन होता है मेरठ में, और यहाँ पर जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पद पर आसीन थे, कौन, ये जो है जेबी कृपलानी। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे, आगे कौन सा है, आगे आपका 1907 में, जो 1907 मैंने कहा था 1907 1916 के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा। तो 1907 में सूरत में, ये 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे, और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1907 वाले जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष ने। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस दो दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल। ठीक, तो नरम दल और गरम दल यानी कि कांग्रेस का विभाजन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस दो दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल। और 1916 का अधिवेशन भी आपको याद रखना है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये जो है अधिवेशन का हुआ था लखनऊ में, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। ठीक, तो इसमें जो है कांग्रेस फिर एकजुट हो गई थी, जैसे 1907 में कांग्रेस टूट गई थी अलग अलग पार्टियों में, 1916 में ये फिर से एकजुट हो गई। ठीक है, आपस में इनका विलय हो गया। नरम दल के नेताओं में कौन कौन थे, तो नरम दल के नेताओं में आपके दादा भाई नेरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे, और सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये सब जो है नरम दल के नेताओं में थे। और उसके बाद आपका गरम दल के नेताओं में कौन था, तो गरम दल के नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, ये प्रमुख थे। इनके अलावा भी थे, इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से जानता है। तो लाल बाल पाल आपसे पूछा जाता है, वो थे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल थे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कि कांग्रेस का जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता भी किसने की थी, तो वो की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में पसंद आई होंगी तो वीडियो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, उनके पास शेयर कर दीजिए, वो आपसे ज़्यादा नंबर नहीं पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।